Hello students, today is the topic in the accountancy. The chapter is the same, fundamental of partnership, and this is the revision series of partnership deed. Now what is the partnership deed? Partnership deed actually में the partnership is the relationship between the two or the more person. The maximum persons or the maximum members can be the 50 in the partnership. Okay. तो पार्टनरशिप जो होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप इज़ बाय एन एग्रीमेंट, नॉट बाय द लॉ. कि लॉ नहीं करता, एक एग्रीमेंट होता है, एंड द एग्रीमेंट मे बी द ओरल और द रिटन. ओके. और इट इज़ नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी भी नहीं एग्रीमेंट. ओके. इट इज़ अपॉन द पार्टनरशिप पार्टनर्स कि वेदर दे वांट टू मेक द एग्रीमेंट और द नॉट. बट अगर वो एग्रीमेंट करते हैं पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स भी मिलता है. ओके. तो व्हाट इज़ एन पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट इज़ एन रिटन डॉक्यूमेंट और व्हेन द एग्रीमेंट इज़ इन द रिटन फॉर्म. जब एग्रीमेंट एक रिटन फॉर्म में होता है, वो रजिस्टर्ड होता है, देन इट बिकम द डीड एंड इट इज़ कॉल्ड द आर्टिकल्स ऑफ द पार्टनरशिप. उसको पार्टनरशिप का आर्टिकल्स भी बोलते हैं. कब? जब एग्रीमेंट्स उनके बीच में क्या होगा? रिटन में होगा, रिटन फॉर्म में होगा और प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा, देन इट बिकम द पार्टनरशिप डीड. इट इज़ कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड. इट कंटेन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट. उसमें एग्रीमेंट्स की टर्म्स होती है. एग्रीमेंट्स की टर्म्स का मतलब आपका क्या होगा? जनरली दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द डीड. डीड के अंदर क्या क्या चीज़ लिखी हुई होती है, क्या क्या चीज़ मेंशंस होती है, उसमें से कुछ कॉमन चीज़ ये हैं दैट लाइक द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म. ओके. कि हाउ मेनी पार्टनर्स इन द फर्म, कि फर्म के अंदर कितने पार्टनर्स हैं, what are the names of the partner, their addresses, their occupations, okay, whatsoever, and the name of the firm and the address of the firm. फर्म का नाम क्या और फर्म का एड्रेस क्या, फर्म्स आपकी कहाँ पर लोकेटेड है, तो इट मस्ट बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. एंड द सेकंड वन इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ईच पार्टनर्स. ओके. जितने भी पार्टनर्स हैं, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर. ओके. द नेक्स्ट वन इज द इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल. जनरली व्हेन देयर इज अ बिजनेस, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, बिजनेस को जो स्टार्ट करते हैं दे इंट्रोड्यूस द अमाउंट एंड इट इज़ कॉल्ड द कैपिटल. जो पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं ऑनर्स जो पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर या क्या आ जाएंगे? पार्टनर्स. दिस इज कॉल्ड द पार्टनर्स कैपिटल. व्हेन द अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स इनटू द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द पार्टनर्स कैपिटल. ओके. तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें भी होता है कि इफ़ द पार्टनर इंट्रोड्यूस और इन्वेस्ट द कैपिटल इनटू द बिजनेस, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट अलाउड ऑन द कैपिटल. कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा? आइदर द फर्म पे 10% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट और व्हाटसो एवर द इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय द फर्म. ओके. फर्म या पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट डिसाइडेड होता है, इट ऑल्सो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट अलाउड ऑन द कैपिटल. सिमिलरली व्हेन द पार्टनर्स विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज, जब पार्टनर पर्सनल यूज के लिए निकालता है, इट इज कॉल्ड द ड्रॉइंग. ओके. द सेम कंडीशन, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज बाय द फर्म. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर रहा है, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज बाय द फर्म. फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करेगा, वो भी आपका मेंशन होता है. देन रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स. ओके. जनरली पार्टनर्स पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस होता है उसमें पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं और कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करते. कुछ कंडीशंस अलग होती है, पार्टनर्स को अलग अलग ड्यूटीज़ अलॉटेड कर दी जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. क्या किसी पार्टनर्स को किसी भी तरह का कोई रेम्यूनरेशन या कोई सैलरी पे की जाएगी कि नहीं की जाएगी? दैट इज़ द रेम्यूनरेशन पेबल टू द पार्टनर्स. इट इज़ ऑल्सो मैंशन इन द डीड. ओके. सिमिलरली व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द एंड ऑफ द ईयर. साल के लास्ट में बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया, एट व्हाट रेशो दे गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट? दे गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट कि सपोज देर आर द टू पार्टनर्स ए एंड बी. ओके. ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3/5 या 2/5, या प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं क्या बोलते हैं 2/3, 1/3, या प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1/2 और 1/2. ओके. द रेशो इन विच दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट. ओके. And the last one is the rate of interest on the partner's loan. Okay. If any of the partners provide the loan to the firm, okay, in addition to the capital. Similarly, what is the rate of interest on capital? What is the rate of interest on drawing? And what is the rate of the interest on partner's loan if any of the partners provided loan to the firm? अगर कोई firm partner अपनी firm को ही loan provide करता है, at which rate he get the interest? तो it also mention in the partnership deed. Okay.
फिर आपको एक चीज़ बताया कि पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ अ ऑप्शनल, आइदर दे वांट टू आइदर दे वांट टू मेक द पार्टनरशिप डीड और नॉट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हैं कि पार्टनरशिप डीड बनाना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल देर आर द टू पार्टनर्स ए एंड बी। ओके, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इन्होंने बोला हमें कोई डीड नहीं बनानी है, इन्होंने एक ओरल एग्रीमेंट्स किया या कोई डीड नहीं बनाई, सपोज करो इफ देयर इज अ नो डीड बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर और द 3 ईयर, क्योंकि फिर मैंने बोला कि जो बिजनेस होता है इट इज़ फॉर द लॉन्ग रन, इट इज़ नॉट फॉर द शॉर्ट रन, बिजनेस लॉन्ग रन के लिए होता है और इसलिए लॉन्ग रन में पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो जाए, पार्टनरशिप डीड मेंटेन हो जाए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बिकॉज इट अवॉइड्स एनी टाइप्स ऑफ द डिस्प्यूट्स। ओके, कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होता है उस डिस्प्यूट्स को अवॉइड करती है पार्टनरशिप डीड बिकॉज एवरीथिंग इज द मेंशन इन द डीड। ओके, रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। लेकिन फिर भी अगर उनके बीच में कोई डीड नहीं बनाई और पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, अगर डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट को कोर्ट में लेकर गए, ओके, तो फिर वहाँ कंडीशंस आपकी क्या चलती है कि व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड इन द अब्सेंस ऑफ द डीड, कि अगर पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। इट इज़ मेंशन इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस चीज़ को मेंशन किया गया इन द अब्सेंस ऑफ द डीड व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल। ओके, तो द फर्स्ट वन इज द नो इंटरेस्ट अलाउड ऑन द कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर द टू पार्टनर्स ए एंड बी, ओके, ए ने बिजनेस के अंदर सपोज कर लो पैसा इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपीज़ और बी ने जो इन्वेस्ट किया वो केवल 10,000 ही इन्वेस्ट किया। सपोज कर लो एक ने 10 लाख इन्वेस्ट किया, एक ने 10,000 इन्वेस्ट किया है एंड ए वॉन्ट्स डैट ही शुड गेट द इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर, वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो बोलता है इफ देयर इज़ अ नो डीड, अगर कोई डीड नहीं है, नो इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। आइदर उसने मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है कैपिटल का तो अलाउड होगा। इफ देयर इज़ अ नो इंटरेस्ट, no rate of interest is mentioned in the partnership deed, then no interest allowed on capital. Similarly, no interest charge on drawing if the partners withdraw for the personal purpose. Okay, अगर डीड में है कि इंटरेस्ट लगेगा तो इंटरेस्ट अलाउड चार्जेबल होगा, बट इफ देर इज अ नो एग्रीमेंट और द नो डीड रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिमिलरली नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। ओके, देन no remuneration to the partners, either the partner is a sleeping partner, actively participate in the partners, और वो कुछ जॉब्स को भी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स जो है फर्म्स के अकाउंटेंट की फॉर्म में काम करते हैं, या पार्टनर्स डायरेक्टर की फॉर्म में काम कर रहे हैं, या पार्टनर्स मार्केटिंग की फॉर्म में काम कर रहे हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो जब तक पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, बोलता नो रेमुनरेशन पेबल टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को किसी भी तरह का रेमुनरेशन पेबल नहीं होगा। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इफ एनी ऑफ द पार्टनर्स प्रोवाइडेड द लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर्स फर्म को लोन प्रोवाइड करता है, इन दैट कंडीशन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द 6% पर एनम, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एप्लीकेबल होगा, 6%। एंड द लास्ट वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस इन द इक्वल रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो किस रेशियो में होगा, इक्वल रेशियो में होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। इससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, इससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टनर्स वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलता है इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड तो एज पर द पार्टनरशिप डीड, बट इफ देयर इज अ नो डीड देन प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर इन द इक्वल रेशियो। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में, इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग हर बार आते हैं कि व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा कुछ रूल्स ऐसे हैं, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर नो पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस। ओके, जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होते तब तक किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिटेड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर द 10 पार्टनर्स इन द फर्म, ओके, एंड अ पार्टनर्स वांट टू एडमिटेड अनदर पार्टनर और द अनदर पर्सन। ए बोलता है कि जेड मेरा बेटा है, उसको पार्टनरशिप में ले लो, तो देयर इज़ अ कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर मस्ट, कि सभी पार्टनर्स की कॉन्सेंट होनी जरूरी है टू एडमिटेड अ न्यू पार्टनर। ओके, मेजोरिटी नहीं चलेगी, ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी एग्रीड, सारे पार्टनर्स एग्रीड होना जरूरी है। ओके, इसके अलावा एनी ऑफ द पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, कोई भी पार्टनर बिजनेस के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसके अकाउंट्स को कोई भी पार्टनर देख सकता है। ओके, तो दीज आर द सम कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ओके बेटा।